हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होगे, मज़े में होगे, मस्त होगे। और जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6:30 बजे से। और आज दिन है, थर्सडे मॉर्निंग है, और आज है कामिका एकादशी। और आज हम लोगों का तो फास्ट है ही, हस्बैंड जी का, मेरा और मम्मी जी का। तो जी, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं टिफ़िन। और अभी मैं जैसे जस्ट अभी मॉर्निंग वॉक से आई थी, तो आते ही सबसे पहले मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में लग गई, क्योंकि दोनों का टाइम हो चुका था। अच्छा, अपने लिए थोड़ा बहुत भी टाइम हम निकाल लेते हैं ना, मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ के, 4:15 4:30 उठ के, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ पूरा दिन हम औरतें, चाहे मैं तो सबके लिए ही कह रही हूँ, जो औरतें अगर निकाल सकती हैं टाइम तो सही है, नहीं तो वरना पूरा दिन तो हम घर के काम में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर पे और अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो मैं तो सबके लिए कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे आधे घंटे की वॉक करो, चाहे 15 मिनट की वॉक करो, वॉक ज़रूर करो। तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, सही रहेगा हर एक औरत के लिए। और जब तक हमारा शरीर ही सही नहीं रहेगा, तो हम घर की देख रेख, बच्चों की देख रेख, हस्बैंड की देख रेख, सबकी कैसे करेंगे, सबकी केयर हम कैसे करेंगे। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है, और आज नाश्ते में फिर वही बन रहे हैं, आलू के पराठे, क्योंकि प्याज लहसुन अभी मैंने कुछ डाला नहीं था, जैसे कि फास्ट भी है आज। और तो कुछ समझ नहीं आया, तो सबसे बढ़िया मेरे को तो आलू के पराठे ही लगते हैं, बच्चों को भी। और बच्चों की पसंद को ही देख के मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। तो इधर टोस्ट भी बना दिए थे, पराठे भी बना दिए थे, और अभी जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा टिफ़िन लेट हो गया था। मैं ना थोड़ा सा काम करने लगी थी, मशीन में मैं पानी भरने लगी थी, कपड़े लगाने लगी थी। तो कार्तिक मेरे को बोल रहा था कि तुम मतलब टिफ़िन बनाने से ज़्यादा तुम्हें मशीन लगाने की ज़्यादा जल्दी हो रही है। और होता ही है ना कि औरतों को ये लगता है चलो ये काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर लगे, अगर हम मैं मशीन लगा दूंगी तो उधर मेरे मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, जितनी देर में मैं यहाँ नाश्ता रेडी करूँगी बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे नाश्ता करके भी जाते हैं, तो एक एक पराठा वो खा के जाते हैं। अगर किसी ने टोस्ट खा लिया तो फिर वो पराठा नहीं खाएगा दोनों में से। तो इसीलिए दोनों की पसंद का ही हो गया। डुग्गू को थोड़े से टोस्ट अच्छे लगते हैं, तो टोस्ट भी बना दिए और आलू के पराठे भी बना दिए। और अभी मैंने पूजा नहीं करी थी, क्योंकि जो सुबह ना इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं पूजा पाठ करूँ। तो अब बच्चों को भेजने के बाद मैं पूजा वगैरह का, जो मेरा नित्य नियम का काम है, पहले पूजा करूँगी और अभी कथा सुननी है। तो चलिए अभी लगते हैं घर के और बाकी कामों में। पहले मैं बच्चों को टिफ़िन पैक कर देती हूँ। अच्छा, वैसे ना मैं सब्जी रोटी भी बना देती, बट सब्जी ले जाने के लिए ना फिर कार्तिक को सब्जी रोटी कम पसंद आती है, तो उसकी पसंद के देख के मैंने फिर पराठे बनाए थे। और जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात में अपने घर के काम करना भाई बड़े डिफ़िकल्ट सा लगता है। क्योंकि एक तो ना सफाई करने के बाद भी ना फर्श में एक कहते हैं मॉइस्चराइजर सा रहता है, वो नमी नमी सी रहती है। तो इस वजह से सफाई करने के बाद भी ना पूरे घर के, एक तो मेरे को फ़ैन चलाने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ैन ना चलाऊं तो फ्लोर मतलब फ़र्श ऐसे लगता ही नहीं है कि अभी इतनी जल्दी सूख पाएगा। और गर्मी इतनी गंदी हो रही है, और बारिश के बाद ना ऐसा अजीब सा उमस वाला मौसम हो गया है कि भाई बिल्कुल मन ही नहीं करता कि हाँ काम करो। और पता है हमारे यहाँ तो सबके घमौरियाँ निकल गई हैं, बच्चों के भी, मेरे भी। तो ये जब तक ये बरसात का मौसम नहीं जाएगा, तब तक हम लोगों के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी। और इस प्रॉब्लम से बचने का यही है, या तो हम लोग मतलब कूलर या एसी में रहें और काम ना करें, बट ऐसा हो नहीं सकता, काम करे बिना तो गुजारा है ही नहीं। और वही रहता है ना कि अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे, गर्मी में जैसे काम करना पड़ता है ना, इसी वजह से मेरे को घमोरी घमोरी गर्दन पे, नेक पे हो गई है थोड़ी सी। तो अभी बच्चों का दोनों का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। टिफ़िन रैप करने के बाद मैं ना किचन को भी अभी साथ के साथ थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि खाने के लिए मैंने दोपहर के लिए बच्चों के लिए आटा भी गूंद लिया है, और रोटियां बनाने के लिए भी मेरा मतलब हो गया है दोपहर का। और आलू की स्टफिंग है, तो इससे मैं बच्चों को दोपहर में खिला दूंगी। क्योंकि बच्चों का ये है ना, जैसे आएंगे दोपहर में तो देखूंगी कुछ, अगर मैगी वगैरह खाएंगे बच्चे तो मैगी बना दूंगी। तो ऐसा होता है ना, जब हमारा फास्ट होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम खाना वगैरह बनाएं, क्योंकि ऐसा लगता है ना, चल छोड़ो बच्चों को तो बाहर का भी कुछ कर देंगे, अरेंज तो हो जाएगा। मेनली क्या होता है, पति देव का होता है कि हाँ अगर व्रत है तो, व्रत नहीं है तो उनके लिए मतलब
खाना भी बनेगा प्रॉपर सही। वो होता है ना कि घर में एक मेन जो मुखिया होता है उसकी वजह से जो हमारे घर के काम होते हैं तो उन्हीं की वजह से होते हैं। तो अभी बच्चों के लिए तो मैं दोपहर में ऐसे सोच रही हूँ मैगी वगैरह या कुछ ऐसा बना दूंगी। तो अभी फ़िलहाल जैसे टिफ़िन पैक हो गया था, बच्चे दोनों जा चुके हैं उस स्कूल, और उसके बाद जो मेरा ये बर्तन का काम है ना, थोड़ा सा जो नाश्ते वगैरह ने बच्चों ने करे हैं, तो मैं इन बर्तनों को भी ना साथ के साथ क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अब मैं इसके बाद करूँगी पूजा, और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं लूँगी 1 कप गर्मा गर्म चाय। और ऐसा होता है ना कि अगर देखो जब तक चाय नहीं पीते ना, एक ऐसी हमने हाउस वाइफों ने ज़्यादातर, मैं तो देखती हूँ जितने भी व्लॉग्स देख रही हूँ या जो भी मेरी जानकारी में है, सबको चाय की क्रेविंग होती है।